दोस्तों 2 साल पहले किसान जब दिल्ली आए थे तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से क्या क्या कहा गया ये कोई नहीं भूला है, सबको याद है। खालिस्तानी कहा गया, मवाली कहा गया, आतंकवादी कहा गया, गुंडे कहा गया, खालिस्तानी के अलावा कई कई नामों से आंदोलन जीवी न जाने क्या क्या उनको पुकारा गया। अब सबसे जरूरी बात यह है कि 2020 में इन्होंने जो किया है, अगर आज आंदोलन हो रहा है तो ये बदल तो जाएंगे नहीं, करेंगे तो ये वही जो ये पहले करते आ रहे थे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप वहीं के वहीं अड़े हुए हैं, आप किसानों के खिलाफ हैं। ये आप कहते हैं कि किसानों के खिलाफ आपकी कोई मंशा नहीं है, आप किसानों के समर्थन में है, लेकिन आप किसानों के खिलाफ है ये आपकी वाणी में या आपके लहजे से या आपके ट्वीट से सब कुछ पता चल जाता है। दोस्तों, हिमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। ये साहब एक तस्वीर शेयर करते हैं और उस तस्वीर को शेयर करते हुए डाकू कहते हैं। जी हाँ, डाकू बताते हैं किसको? किसानों को। अब ये मैं क्यों कह रही हूं, उन्होंने कौन सी तस्वीर शेयर की है और उस तस्वीर का फैक्ट चेक कैसे मोहम्मद जुबैर ने किया है, ये भी आपको इस खबर में बताऊंगी। इसी के साथ साथ ये भी बताऊंगी दोस्तों कि शंभू बॉर्डर से जुड़े कितने बॉर्डर्स जहां तैनाती की गई पुलिस की किसानों को रोकने के लिए, उन बॉर्डर्स पर किस कदर बवाल मच गया है, सब कुछ बताऊंगी इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों देखिए, अभी फिलहाल स्थिति जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। किसान जो है दिल्ली आ गए हैं, दिल्ली कूच कर लिया है किसानों ने। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसानों ने इससे पहले बात करने की कोशिश नहीं की, बातचीत करने की कोशिश हुई, पहले ट्राई किया गया, पूरी भरसक प्रयास किए गए कि सरकार से बातचीत हो जाए, हमारी मांगे मान ली जाए, लेकिन मांगे नहीं मानी गई, बातचीत बेनतीजा रही, बैठक बेनतीजा रही। किसानों ने ऐलान कर दिया कि हम दिल्ली कूच करेंगे। किसानों के रास्ते में कीले, बैरिकेड्स, सीमेंट की बड़ी बड़ी कंक्रीट से आप दीवारें जो बनाई जा रही है दोस्तों, सारे पैतरे अपना लिए गए हैं, लेकिन किसानों का मनोबल सरकार तोड़ नहीं पा रही है। सबसे जरूरी बात यहाँ ये है कि इन सबके बावजूद जब किसानों के रास्ते में इतने भारी अड़चने जो है लगाई जाती है, बावजूद इसके किसान आ जाते हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री हैं, वो किसानों को डाकू कहने से भी बाज नहीं आते। दोस्तों, मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ, आपको बिना देर के बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको हिमंत बिस्वा शर्मा का ट्वीट दिखा रही हूँ। लिखते हैं, आर दे फार्मर्स और डेकोर्ट्स। अब ये जो इन्होंने कहा है, ये समझिए कि ये एक तस्वीर शेयर करते हैं और इस तस्वीर में अगर आप गौर से इस तस्वीर को देखेंगे तो इसमें आपको गाड़ी जो नजर आ रही है दोस्तों, बताया जा रहा है कि इन्होंने बताया है कि ये मर्सिडीज है, ये क्योंकि मर्सिडीज का सिंबल दिख रहा है। अब मोहम्मद जुबैर ने इसको लेकर फैक्ट चेक किया है। लिखते हैं, द ओनर ऑफ द कार इज एन एंटरप्रेन्योर, दिस इमेज वाज वायरल इन 2022। मतलब 2020 में भी ये वायरल हुई थी। 2020 जब किसान आंदोलन शुरू था दोस्तों, 2022 with a false claim by BJP members that this Jeep is a Mercedes-Benz worth 1.5 crore। यानी ये दावा किया गया था तब भी बीजेपी के नेताओं के द्वारा कि ये मर्सिडीज पर बैठे हैं और मर्सिडीज जो है मर्सिडीज बेंज है, जो कि 1.5 करोड़, तकरीबन 1.5 करोड़ जिसका प्राइस है। बट इट्स एन SUV गुरखा बाय फोर्स मोटर्स। Alt News had spoken to Manpreet Singh, a resident of Anandpur. He is an entrepreneur and his family members are farmers. अब समझिए इस बात को दोस्तों कि किस तरीके से तस्वीरों को गलत दावे के साथ शेयर किया जाता है। और आप किन के बारे में शेयर कर रहे हैं? इस देश के किसानों के बारे में शेयर कर रहे हैं। मतलब अपनी कोई गलती माननी नहीं है और पूरे सबूत जुटा लेने हैं, पूरे दावे के साथ ये कहना है, बिल्कुल गलत चाहे दावा हो, लेकिन हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ दावा करेंगे कि भाई सामने वाले को लगे ही ना कि हम झूठ बोल रहे हैं, सामने वाले को लगे ही ना कि हमारा दावा फर्जी है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम दावा करेंगे। अब बताइए कि इनके ट्वीट का फैक्ट चेक होने के बाद, इनके तस्वीर का फैक्ट चेक होने के बाद क्या ये माफी मांगेंगे किसानों से? बिल्कुल इसी तरीके से मीनाक्षी लेखी ने मवाली कहा था किसानों को,
और विरोध हुआ था तो माफी भी कहाँ ही मांगी किसानों से, कुछ नहीं कहा उन्होंने। सवाल यही उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक बार कंफर्म कर ले कि मोदी जी जो इस देश के किसानों को एक अलग जाति के तौर पर देखते हैं और उनका उत्थान करने की बात करते हैं, उन किसानों को आप कभी मवाली, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी और कभी डाकू क्यों बुलाते हैं, डकैत क्यों बुलाते हैं? सवाल ये है। इसके अलावा देखिए, सबसे जरूरी बात दोस्तों ये कि जैसा मैंने कहा कि इसको एक गृह युद्ध के तौर पर तब्दील किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। किसान आ रहे हैं, अपनी मांग रखना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है जैसे वो किसी दूर दराज देश से आए हैं, किसी दुश्मन देश से आए हैं और दिल्ली में एंटर कर जाएंगे तो बवाल मच जाएगा। इसलिए उनके सामने इतनी भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। दोस्तों, न सिर्फ पुलिस फोर्स तैनात की गई है बल्कि ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर बवाल मच गया है। उसकी कुछ तस्वीरें बिना देर के आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गौर से इन तस्वीरों को देखिए। ये हमारा देश भारत है जहां किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। इसी देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नया भारत बनाया है, इसी नए भारत में युवाओं को लाठियों डंडों से पीटा जाता है दोस्तों, उन पर लाठी चार्ज किया जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से किसानों के साथ ये बर्ताव किया जाता है। अब ये बताइए हमें कि ये सब कुछ होने के बाद, ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद सरकार पर से तो विश्वास उठना बिल्कुल लाजमी है कि आप किसानों के लिए क्या ही कर रहे हैं। किसानों को के लिए इतनी किश्त दे दी, किसानों को उतनी किश्त दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना फलाना फलाना, इतने सारे दावे करते हैं आप, और असल में ये सच्चाई है। किसानों से इतना डर कि उनके लिए इतनी तैयारियां, डर किस बात का लग रहा है आपको? सवाल ये उठता है। और सबसे जरूरी बात ये कि किसान फिर भी आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। उनके अभी भी मांग है कि आप हमारी मांगों को नजरअंदाज मत कीजिए, हम तो अपनी मांग मनवाने के लिए आए हैं। अगर आंदोलन, सबसे जरूरी बात दोस्तों ये कि आंदोलन करना कोई गुनाह तो नहीं है, कोई अपराध तो नहीं है। यही आंदोलन किसानों ने कई बार किया, भगत सिंह जी के टाइम में भी किया गया था आंदोलन, आपको याद होगा। तो किसान अपना हक मांगने के लिए आंदोलन करते आए हैं, इस देश का इतिहास बताता है ये। तो आप उस इतिहास को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं क्या, वो भी तानाशाही से? सवाल ये है दोस्तों। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।